इस फिल्म की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जहां लोगों को अपनी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए हर मोड़ पर लड़ाई लड़नी होती थी। आखिर क्या है इस दुनिया का काला सच, आइए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। जमीन का नामो निशान मिट चुका है। ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से धरती का वाटर लेवल काफी बढ़ चुका है। जो भी लोग जिंदा बचे हैं वे अपनी तैरती हुई कश्तियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। वहीं अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि इस समुद्र के आखिरी हिस्से में कहीं जमीन बची हुई है और ये लोग उसी जगह की तलाश में लगे हैं। यहीं पर हम लोग एक मरीन नाम के आदमी को देखते हैं जिसके पास एक एडवांस बोट है और यही उसका घर है। वह कई महीनों से इसी बोट पर सफर कर रहा है। वह मछलियां खाकर तो अपना पेट भरता है, लेकिन वह पीने के लिए अपने ही पेशाब को इस्तेमाल करता है। वह अपने पेशाब को एक फिल्टर मशीन में डालकर उसे साफ करके पीता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद मरीन को एक और नाव दिखाई देती है। वह उस नाव वाले से मदद मांगता है क्योंकि उसके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था, लेकिन वह आदमी मरीन की मदद करने से मना कर देता है। मरीन उसे समुद्र के नियम के बारे में बताता है। वह कहता है जब भी समुद्र में दो लोग मिलते हैं वे सामान की अदला बदली करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह आदमी मरीन की मदद करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। असल में उस आदमी ने मरीन की नाव से कुछ फल चुराए होते हैं, इसलिए वह मरीन की नाव में फिर से आना नहीं चाहता था। जब वह आदमी मरीन की पहुंच से काफी दूर चला जाता है तब वह मरीन को उसके चुराए हुए फल दिखाता है। उन फलों की कीमत अब भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि खारे पानी के समुद्र में फल उगाना काफी मुश्किल था। इसलिए उस आदमी पर मरीन को बहुत गुस्सा आता है। वह उस आदमी की नाव का पीछा करने लगता है और उसके पास जाकर उसकी नाव को टक्कर मारकर तबाह कर देता है। तभी वहां पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं। लुटेरों को देखकर मरीन वहां से भाग जाता है, लेकिन वे लुटेरे उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसका सारा सामान लूट लेते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद मरीन को एक तैरती हुई बस्ती दिखाई देती है। वह उस बस्ती में जाकर उन लोगों को अपना सामान बेचने की कोशिश करता है, लेकिन मरीन के पास जो भी सामान था वह उन लोगों के काम का नहीं था। इसलिए वे लोग मरीन का सामान नहीं खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही मरीन मिट्टी से भरा हुआ एक थैला दिखाता है वे लोग उसे अपनी बस्ती में आने की इजाजत देते हैं, क्योंकि उस वक्त मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और मरीन के पास मिट्टी थी। चारों तरफ पानी होने की वजह से लोगों को अनाज उगाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। इसके बाद मरीन अंदर जाकर एक दुकान में अपनी मिट्टी बेचने वाला होता है। यहां दुकान का मालिक मिट्टी के बदले में मरीन को 4 सिक्के देता है, लेकिन मरीन उससे 8 सिक्कों की मांग करता है। मरीन के 8 सिक्के मांगने के बाद भी दुकानदार सौदे के लिए मान जाता है। इसके बाद वह उन सिक्कों को लेकर एक दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाता है। वह यहां से एक टमाटर का पौधा और पीने का पानी खरीदता है। इस दुकान की मालकिन हेलेन नाम की औरत है और वह काफी गरीब है, इसलिए मरीन उसे अपने सारे सिक्के देकर यहां से वह पौधा और पानी लेकर जाने लगता है। तभी उस कबीले का सरदार उसे रोकता है और एक लड़की को उसे दिखाकर उससे शादी करने के लिए कहता है। सरदार कहता है अगर तुम इस लड़की से शादी करते हो तब तुम हमारे कबीले से कुछ भी लेकर जा सकते हो। लेकिन मरीन उसकी बेटी से शादी करने से इनकार कर देता है और वहां से जाने लगता है। मरीन की इस हरकत से कबीले के सरदार को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने आदमियों को मरीन को पकड़ने का हुक्म देता है। जैसे ही उसके आदमी मरीन को पकड़ते हैं तभी उनमें से एक आदमी मरीन के कान के पीछे बने हुए निशान को देखता है। ऐसा निशान तो सिर्फ जल परियों के कान के पीछे हुआ करता है। इसके बाद वह चिल्लाकर यह बताता है कि मरीन इंसान नहीं है, लेकिन तभी मरीन पानी में छलांग लगाता है। इसके बाद ये सभी लोग उसे पकड़ते हैं और एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। उसके अगले दिन ये लोग मरीन को मारने वाले होते हैं, क्योंकि ये लोग इंसानों को मारकर उनका खाद बना देते हैं ताकि इस खाद का इस्तेमाल फसल उगाने में करें। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे समुद्री लुटेरे आ जाते हैं। ये लुटेरे कोई आम लुटेरे नहीं थे, क्योंकि इनके पास काफी एडवांस हथियार थे। उन्होंने अब इस कबीले को चारों तरफ से घेर लिया था और ये लोग कबीले पर हमला कर रहे थे, जिससे यह कबीला तबाह हो जाता है। इस हमले की वजह से मरीन का पिंजरा टूटकर पानी में गिर जाता है, जिससे वह पानी में डूबने लगता है। तभी हेलेन उसे देखती है और वह उसे बचाने के लिए उसके पास आती है,
लेकिन वह मरीन को बचाने से पहले एक शर्त रखती है। वह कहती है, अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को बचाकर यहां से लेकर जाते हो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मरीन उसकी शर्तों को मान लेता है। उसके बाद हेलेन उसे पिंजरे से बाहर निकालती है। इसके बाद शर्त के मुताबिक मरीन उसे और उसकी बेटी को अपनी कश्ती पर बैठाकर वहां से दूर ले जाता है। आगे जाकर मरीन को पता चलता है कि वे समुद्री लुटेरे हेलेन की बेटी को उठाने आए थे, क्योंकि हेलेन की बेटी की पीठ पर एक द्वीप का नक्शा बना हुआ था और सभी उस नक्शे को पाना चाहते थे। यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि मरीन जलपरी नस्ल का है। वह पानी के बाहर और अंदर दोनों जगह सांस ले सकता है। मरीन हेलेन से कहता है, तुम या तुम्हारी बेटी में से एक ही जिंदा रह सकती है, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी बहुत कम है। यह सुनकर हेलेन बहुत डर जाती है और फिर किसी तरह मरीन को मनाती है। वहीं दूसरी ओर हम लुटेरों के सरदार को देखते हैं, जो अपने आदमियों से कह रहा था, मुझे हर हाल में वह बच्ची चाहिए जिसकी पीठ पर जमीन का नक्शा है। अब सरदार के लोग उनकी तलाश कर रहे थे। देखते ही देखते वे लोग मरीन की नाव पर हमला कर देते हैं। मरीन हथियार लेने के लिए अपनी बोट के निचले हिस्से में जाता है, लेकिन हेलेन को लगता है कि मरीन डरकर नीचे भाग गया है। इसके बाद वह मरीन की नाव पर लगे मछली पकड़ने के हथियार से उन पर हमला करती है। हेलेन जो तीर फेंक कर मारती है, वह तीर उनके प्लेन के आर पार हो जाता है, जिससे उनका प्लेन नाव के चारों ओर घूमने लगता है। तभी मरीन निचले हिस्से से बाहर आता है और जल्दी से अपने हथियार से रस्सी को काट देता है। इसके बाद वे लोग अपना प्लेन लेकर वहां से भाग जाते हैं। इस बात पर मरीन को हेलेन पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसका मछली पकड़ने का हथियार बर्बाद कर दिया। इसलिए वह गुस्से में आकर हेलेन और उसकी बेटी के बाल काट देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद मरीन को फिर से एक नाव दिखाई देती है। हेलेन कहती है, हमें इस नाव वाले के पास जाकर उससे कुछ मदद मांगनी चाहिए ताकि हमें कुछ खाने पीने का सामान मिल सके। लेकिन मरीन यह अच्छी तरह जानता था कि ऐसे में कोई भी उनकी मदद नहीं करने वाला है, इसलिए वह हेलेन को मना कर देता है। लेकिन हेलेन के बार बार जोर देने की वजह से मरीन उस नाव वाले के पास जाता है। यह आदमी एक सौदागर होता है। उसके पास खाने पीने की चीजें तो नहीं थी, लेकिन वह मरीन को एक कागज का टुकड़ा दिखाता है। मरीन सोचता है कि वह इस कागज में नक्शा बनाकर उस तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके पास उस कागज के टुकड़े को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे ही उस आदमी की नजर हेलेन पर पड़ती है, वह मरीन से एक सौदा करता है। वह कहता है, मैं तुम्हें यह कागज दे दूंगा, लेकिन वह लड़की मुझे आधे घंटे के लिए चाहिए, जिसके लिए मरीन भी मान जाता है। इसके बाद वह आदमी हेलेन को लेकर अपने जहाज के निचले हिस्से में जाता है। अभी उन दोनों का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। तभी यहां पर फिर से मरीन आ जाता है। मरीन कहता है कि तुम्हारा समय खत्म हो गया है। इस बात पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह एक चाकू निकालकर मरीन को मारने के लिए आता है। मरीन काफी ताकतवर था, इसलिए वह कुछ ही मिनटों में उस आदमी को मार देता है। इधर हेलेन और उसकी बेटी को बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए मरीन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है और एक बहुत बड़ी मछली पकड़कर उन लोगों के सामने लाता है। अब ये तीनों उस मछली को पकाकर खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि मरीन हेलेन की बेटी को तैरना सिखा रहा है। हालांकि मरीन को ये दोनों पसंद नहीं थे, लेकिन साथ रहते हुए अब मरीन को भी इन लोगों के साथ अच्छा लग रहा था। कुछ दूर जाकर इन दोनों को फिर से एक नाव दिखाई देती है। जब हेलेन उस नाव को दूरबीन से देखती है, तब उसे यह पता चलता है कि वह नाव तो समुद्री लुटेरों की है, जो कि उसकी ही बेटी को पकड़ने के लिए यहां आ रहे हैं। तभी मरीन को यहां पर एक राज की बात पता चलती है कि वह बच्ची हेलेन की बेटी नहीं है, क्योंकि वह तो सालों पहले हेलेन को पानी में तैरती हुई मिली थी। इस बात को लेकर मरीन उस पर बहुत गुस्सा करता है। वह कहता है, तुमने मुझे अब तक यह बात क्यों नहीं बताई? इसके साथ साथ वह उससे पूछता है, इस बच्ची की पीठ पर जो नक्शा बना हुआ है, क्या वह सच में किसी आइलैंड का नक्शा है या यह भी एक झूठी बात है? हेलेन कहती है, जब यह बच्ची मुझे मिली थी तब इसके हाथ में मिट्टी थी, जो कि यह सबूत है कि यह बच्ची जहां से आई है वहां पर जमीन है। अब यहां पर समुद्री लुटेरे भी पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने उनकी नाव को घेर लिया है। सरदार यहां आकर उनसे उस बच्ची के बारे में पूछता है, लेकिन उन लोगों ने उस बच्ची को एक जगह पर छिपा दिया था।
जब ये लोग सरदार को कुछ नहीं बताते हैं, तब सरदार अपने आदमियों से उन दोनों को मारने के लिए कहता है। उन दोनों को मारने वाली बात सुनकर वह बच्ची खुद ही बाहर निकल आती है। इसके बाद सरदार उस बच्ची को अपने कब्जे में लेता है। उस बच्ची के मिलने के बाद भी सरदार अपने आदमियों से उन दोनों को मारने के लिए कहता है। सरदार की यह बात सुनते ही वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। मरीन तो एक जल परी जीव था, इसलिए वह पानी के अंदर भी आसानी से सांस ले सकता था, लेकिन हेलेन तो एक इंसान थी जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती थी। अब पानी के अंदर उसे जिंदा रखने के लिए मरीन उसे अपनी सांसें देता है। कुछ देर के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं, तब ये लोग देखते हैं कि लुटेरे यहां से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनकी नाव को बर्बाद कर दिया है। मरीन यहां पर अपनी टूटी हुई नाव में कुछ सामान ढूंढ रहा था, तभी उसे यहां पर एक नक्शा मिलता है। इस नक्शे को उस बच्ची ने ही बनाया था। वह नक्शा एक आइलैंड का होता है। इस ड्राइंग को देखकर मरीन को यकीन आ जाता है कि वह बच्ची जहां से आई है वह एक जमीन वाली जगह है, इसलिए अब वह किसी भी हाल में उस बच्ची को पाना चाहता है ताकि मरीन को आइलैंड पर पहुंचने में आसानी हो जाए। लेकिन उनकी कश्ती तो अब खराब हो चुकी थी, इसलिए ये लोग अब कहीं नहीं जा सकते थे। तभी उनके पास में एक बैलून से उड़ता हुआ आदमी आता है। हेलेन उस आदमी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वह आदमी हेलेन की ही बस्ती का था। वह आदमी ऊपर से रस्सी फेंकता है। उसके बाद ये दोनों बैलून पर सवार हो जाते हैं। अब ये लोग लुटेरों की तलाश में जाते हैं। काफी कोशिश करने के बाद इन लोगों को लुटेरों का जहाज मिल जाता है, लेकिन ये लोग वहां तक बैलून से नहीं जा सकते थे, इसलिए मरीन वहां से उतरकर चुपके चुपके उनके जहाज में जाने लगता है। वह उस जहाज में जाकर सरदार के सामने उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सरदार उस बच्ची को छोड़ने से मना कर देता है। उसके बाद वह अपने आदमियों को मरीन को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन मरीन यहां पर पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके पास एक बम होता है जिसे वह उस जहाज के फ्यूल टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे लुटेरे मारे जाते हैं। अपने जहाज को तबाह होता हुआ देखकर सरदार उस बच्ची को लेकर यहां से भागने वाला होता है। वह अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहां से भागने की सोचता है, लेकिन जैसे ही उसका प्लेन उड़ने वाला होता है, तभी मरीन एक हुक फेंककर उस जहाज में एक रस्सी फंसाता है, जिससे उसका प्लेन भी बर्बाद हो जाता है। मरीन उस बच्ची को जहाज से बाहर निकालता है। इधर हेलेन भी उस आदमी को लेकर यहां पहुंच जाती है। ये लोग ऊपर से रस्सी फेंकते हैं। उसके बाद मरीन उस बच्ची को लेकर उस रस्सी को पकड़कर बैलून पर चढ़ता है, लेकिन लुटेरों का सरदार अभी तक जिंदा था और वह उनके बैलून की तरफ फायरिंग करता है। तभी वह बच्ची अचानक से पानी में गिर जाती है। सरदार अपने दो आदमियों को इशारा करता है कि वे उस बच्ची को पकड़ें। उसके बाद वे लोग उस बच्ची को पकड़ने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन तभी मरीन अपनी कमर में रस्सी बांधकर नीचे कूदकर उस बच्ची को उठाता है। मरीन जैसे ही उस बच्ची को लेकर ऊपर उठता है, सरदार का बोट उसके आदमियों के बोट से टकरा जाता है और वे तीनों ही यहां पर मारे जाते हैं। उस बच्ची की पीठ पर जो नक्शा बना हुआ था, वह बैलून वाला बूढ़ा आदमी उस नक्शे को पढ़ सकता था। उसके बाद ये लोग बैलून में बैठकर उस जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि यह आइलैंड तो बहुत सुंदर है। इस आइलैंड पर एक झोपड़ी भी बनी हुई है। इस झोपड़ी के अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहां पर दो कंकाल पड़े हुए हैं और ये कंकाल किसी और के नहीं बल्कि उस बच्ची के माता पिता के हैं। यहां पर वह औजार भी रखे हुए होते हैं जिन औजारों का इस्तेमाल करके इस बच्ची की पीठ में नक्शा बनाया गया था। दरअसल इस बच्ची के माता पिता ने इस आइलैंड का नक्शा इस बच्ची की पीठ में इसलिए बनाया था ताकि बाहर के लोग यह जान सकें कि अभी भी कहीं ऐसी जगह है जहां पर जमीन है और इंसान आसानी से रह सकते हैं। मरीन यहां पर उन दोनों को पहुंचाकर अपने काम को पूरा कर देता है। उसके बाद वह उन दोनों को अलविदा बोलकर यहां से जाने लगता है, क्योंकि वह एक जल परी नस्ल का इंसान है, इसलिए उसे पानी में ही रहना अच्छा लगता है। इसके बाद वह यहां से जाने लगता है और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा है कि अंधेरे के बादल कितने ही गहरे क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण ही काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।